नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। आज की खास रिपोर्ट एक ऐसे शख्स पर है जिन्होंने ग्रामीण भारत के बच्चों के लिए वो कर दिखाया जो आज अक्सर शहरों तक ही सीमित रहता है। कुशीनगर के नौरंगिया गांव में खुली सरस्वती लाइब्रेरी अब बन चुकी है उम्मीद की नई किरण। जहां शहरों में नीट, यूपीएससी और नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना आम बात है, वहीं गांव के बच्चे अब उसी टेक्निक और सुविधा से लैस हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के नौरंगिया गांव में शिक्षा की नई अलग जगाई है। सरस्वती लाइब्रेरी ने ये पहल की है प्रिंसिपल कुलदीप पांडे ने, जिनका सपना था कि ग्रामीण बच्चों को भी वही सुविधाएं मिले जो शहर में बच्चों को मिलती है। ये लाइब्रेरी आधुनिक तकनीकों से लैस है, जहां बच्चे नीट, यूपीएससी, यूजीसी, नेट, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। ये बहुत ही मामूली खर्च पर। वहीं प्रिंसिपल कुलदीप पांडे का कहना है कि हमने ये लाइब्रेरी खास तौर से गरीब और ग्रामीण बच्चों के लिए शुरू की है। हमारा मकसद यही है कि कोई बच्चा पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई से वंचित ना रहे। ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यहाँ इंटरनेट, कंप्यूटर और गाइडेड स्टडी प्लान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहाँ एक और पड़रौना जैसे शहरों में ये सुविधाएं पहले से मौजूद थी, वहीं नौरंगिया जैसे गाँव में ऐसी सुविधा का मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर के नौरंगिया चौराहे पे और आपको बता दूं कि जो चीज़ें इंसान को दूर दूर तक समझ में नहीं आती है और जिन चीज़ों के लिए आदमी सोचता है कि यह हमारे सपने की बात है और ख्वाब की ही सिर्फ बात है, नज़र नहीं आने वाली है, लेकिन वो चीज़ें देहात एरिया के तरफ और वो चीज़ें बिल्कुल आउट एरिया, यानी यहाँ से शहर की अगर बात की जाए तो 30 से 40, 50, 100 किलोमीटर का रेंज और दूरी है। उसके बावजूद भी इस देहात एरिया में एक ऐसी लाइब्रेरी कायम की गई है जो बच्चों को ऑनलाइन तालीम, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ पे बहुत कम पैसे के अंदर, हमसे बताने वालों ने बताया है कि जो बच्चे बाहर रह करके पढ़ते थे और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता था और रूम का किराया, पढ़ाई का किराया और भी तमाम तरह की फीस दे करके लोग परेशान होकर के पढ़ाई छोड़ करके और घर बैठ जाते थे। लेकिन वही तालीम आज नौरंगिया में बिल्कुल देहात एरिया के अंदर, जो चारों तरफ देहात एरिया है, वहाँ के बच्चे आकर के ऑनलाइन की शिक्षा ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोग यहाँ से अपने बच्चों को पढ़ा करके और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं पहले आपको लाइब्रेरी और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे जहन में आया कि इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने इतना शानदार, इतना बेहतरीन काम किया और इस तरीके से कि लाइब्रेरी खोल करके, और जो सोच में नहीं सकता है इंसान कि इस क्षेत्र के अंदर, यानी जो सबसे पिछड़ा इलाका है, बिहार यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर से शुरू हो जाता है, नेपाल यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर पे शुरू हो जाता है, ऐसे इलाके में जो उत्तर प्रदेश का बिल्कुल लास्ट छोर है, अगर पश्चिमी इलाके में चले जाइए तो लोग कहते हैं कि ये बिहार है, यानी इस तरीके से लोग मजाक उड़ाते हैं। उसके बावजूद भी आपको चलिए हम दिखाते हैं कि कितना शानदार और कितना बेहतरीन यहाँ पे सुविधा है और क्या क्या चीजें हैं। ये रूम है और इसी के अंदर ये ऑनलाइन लाइब्रेरी कायम है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है और किस तरीके से बच्चे ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं और किस तरीके से सुविधा उपलब्ध है। आप देखिए कि तमाम के तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज है और हर तरह की शिक्षा यहाँ पे उपलब्ध है, हर तरह की सहूलियात उपलब्ध है। और इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी जो क्लासेज पसंद आ रही है और जिनकी क्लासेज लेना चाह रहे हैं, वो तमाम बच्चे अपना अपना खोल के बैठे हुए हैं। हम बच्चों से बात कराएंगे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, पहले उनसे हम बात कराते हैं कि इतने आउट एरिया के अंदर कैसे जहन में आया कि बच्चों को इतना सुविधा देना और इस तरीके से तमाम की तमाम सहूलियात मुहैया कराना। यहाँ जो प्रिंसिपल हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस क्षेत्र के अंदर इतना शानदार ये जो इंतजाम किए हैं, कैसे आपके जहन में आया? एक्चुअली अपने क्षेत्र, हम लोगों का जो क्षेत्र है खड्डा विधानसभा, वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी बहुत पिछड़ा है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है अपने बेल्ट में, प्रतिभाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन
बाहर जाकर पढ़ने में उनको रूम का खर्च वहन करना पड़ता है, वहाँ भोजन बनाना पड़ता है, भोजन का खर्च वहन करना पड़ता है। बाहर भी जाकर लाइब्रेरी लेते हैं और ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उनको यहीं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो जैसे दिल्ली जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, वहाँ रूम काफ़ी महंगा पड़ता है। यहाँ घर से आकर खाना खाकर सुबह 8 से लेकर रात्रि 8 बजे तक, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रात 24 घंटा उनको सुविधा दी जाती है कि आप 24 घंटा भी हैं। इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन वाईफाई फ्री दिया गया है, बच्चों को एक शांत इन्वायरमेंट दिया गया है, न्यूज़पेपर और कंपटीशन की बहुत सारी बुकें उपलब्ध कराई गई हैं ताकि बच्चे अलग अलग क्षेत्र में जैसे कि यहाँ कुछ बच्चे नीट की भी प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे जो है बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे जो है नेट का प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे टीचिंग का प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और कोई किसी से बात नहीं करता है। कुछ बच्चों को आप देखेंगे कि अपने अगल बगल जो है जिस तरह से घोड़े के उस पर लगा दिया जाता है आंखों पे दोनों साइड में कि वो सीधा देखे, कुछ बच्चे अपने अगल बगल बिल्कुल वो कर दिए हैं कि अगल बगल भी ना दिखाई दे, सिर्फ उनका अपना लक्ष्य दिखाई दे। तो बस इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में के बच्चों को हम लोग ये सुविधा उपलब्ध कराने का दिमाग में आया, क्योंकि आजकल बाहर जो है इस लाइब्रेरी का ट्रेंड चल रहा था, उसी ट्रेंड्स को हम लोग नौरंगिया क्षेत्र में जो है स्थापित किए। कितना दिन हो गया ये लाइब्रेरी डाले हुए आपको? अभी लाइब्रेरी डाले हुए ये दूसरा मंथ चल रहा है और लगभग जो बच्चे पडरौना जा रहे थे, कुछ बच्चे गोरखपुर लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे थे, कुछ लखनऊ तैयारी कर रहे थे, वहाँ से जानने के बाद फेसबुक के माध्यम से या किसी दोस्त के माध्यम से जानने के बाद वापस आकर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और सुविधाओं से बहुत खुश हैं। अच्छा, खोलने के बाद से, क्योंकि सबसे आउट एरिया के अंदर आपने खोला है, क्योंकि यहाँ से दूसरा राज्य शुरू हो जाता है और एक तरह से कहा जाए तो कहा जाता है सबसे बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड कहा जाता है इस तरीके से एरिया में आपने, तो किस तरीके के और किस तरह के चैलेंज आपको झेलने पड़े थे? अब झेलने के लिए चैलेंज सबसे आर्थिक चैलेंज था, लेकिन फिर भी मैं ये सोचा कि बच्चे अपने क्षेत्र के हैं, हमको केवल जो है इस रूम का रेंट मिल जाए और अधिकतम जो है यहाँ के जो डेस्क बेंच हैं जो भी हैं इसके कुछ खर्चे निकल जाएं। बच्चों ने बताया कि सर हमको इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए और बच्चों के द्वारा ही बताए जाने पर इस तरह का इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट किया गया है। क्योंकि बच्चे बाहर लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, वहाँ से ज़्यादा खर्च पड़ रहा था, उन्होंने सर हमसे रिक्वेस्ट किया। हम लोगों के दिमाग में था कॉलेज यहीं सरस्वती देवी महाविद्यालय है जहाँ मैं प्राचार्य हूँ, और सरस्वती देवी महाविद्यालय में हम लोग भी लाइब्रेरी वहाँ पे क्रिएट किए थे, लेकिन एक डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करना एक महत्वपूर्ण चुनौती था। तो एक छोटा सा प्रयास किया गया है और इस क्षेत्र के बच्चे बखूबी यहाँ आ रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है, ये तो एकदम बैकवर्ड एरिया है और ख़ास तौर से लोगों के जहन में होता है कि शहर के अंदर ये सुविधाएं होती हैं, शहर के लोग ही पढ़ सकते हैं। तो आप डिग्री कॉलेज भी आपने सबसे लास्ट और बिल्कुल बैकवर्ड एरिया के अंदर आपका डिग्री कॉलेज है, वहाँ के बच्चे और आपका जो लाइब्रेरी है यहाँ के बच्चे, क्या अंदाज़ा लगता है कि क्या देहात के बच्चे भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, देहात के बच्चों में असीम प्रतिभाएं हैं, बस प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करना है। और चूंकि बच्चे, जब आप सुपर 30 मूवी देखे होंगे अनंत कुमार की, बच्चे हमारे पास बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जब वो शहर की ओर मूव करते हैं, शहर के बच्चों से कंपटीशन करते हैं, तो उनके मन में एक हेजिटेशन आ जाता है कि नहीं, वो हमसे बहुत एक्सपर्ट हैं। और हम अपने वहाँ जाने के बाद अपने मन में, जब कंपटीशन में जाते हैं तो अपने मन में एक निगेटिव भाव उनके अंदर आ जाता है। उन सभी को भी इस क्षेत्र से दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट को बुला के मोटिवेशन का भी काम यहाँ कराएंगे और आने वाले समय में हम लोग जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनमें जो बच्चे सक्सेस हो रहे हैं अगल बगल के, उनको बुला के अन्य बच्चों को मोटिवेशन भी कराया जाएगा, ताकि जो भी बच्चे हमारे पास पढ़े लगभग वो सफल हों अपने कैरियर में, जिस कैरियर में अपना क्षेत्र बनाना चाहते हैं उस कैरियर में सफल हों। अच्छा, यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनमें छूट भी है क्या, ताकि अगर कोई गरीब बच्चा है, जिस तरीके से खान सर ने शुरू किया है, तो जो गरीब हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते, रिक्शे वाला, ठेले वाला, इनके बच्चे देखिए तो तैयारी में और जो चाहे वो बन जा रहे हैं, आपके यहाँ भी इस तरीके की सुविधाएं दी जाएगी क्या? बिल्कुल, जो बच्चे एकदम आर्थिक रूप से एकदम उनके माता पिता उनको पढ़ाने की कंडीशन में नहीं है, यदि ऐसे बच्चे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल उनके लिए सहयोग किया जाएगा। हमारे पास एक बच्ची है, बहुत दूर से यहाँ से आती है
और एक दिन मुझसे कही कि सर वो 5 घंटे का क्लास ली थी और उन्होंने कहा कि मुझे सर 12 घंटा रहना है, मैं कैसे जाऊंगी। तो उसको एक अलग सीट प्रोवाइड किया गया है ताकि वो उसको कोई दिक्कत ना हो, वो लगभग अपने समय से घर जाए, पूरे 12 घंटे की पढ़ाई करे, जितना देर उसकी क्लासेस हैं उतनी देर पढ़ाई करे, उसके बाद भी अगर चाहे तो अपनी प्रिपरेशन कर सकती है। बच्चों से बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और बच्चों से भी हम थोड़ा सा बात करेंगे और जानेंगे कि उनको ये जो अपने एरिया की तरफ ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, ये कितना अच्छा सुविधा है। ये एक बच्ची है, क्या नाम है अभी आपका? पूजा यादव। अच्छा, क्या पढ़ रही हैं आप? असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। अच्छा, कितने दिन से कर रही हैं यहाँ पे यहाँ पे? 3 महीने। इससे पहले भी कहीं करती होंगी? हाँ, पडरौना। अच्छा, तो वहाँ और यहाँ में क्या फर्क लग रहा है? कुछ फर्क नहीं है, मतलब सेम ही है, जो कंडीशन वहाँ पे था वहाँ पे भी है। जी। अच्छा, यहाँ पे आपका घर कितना दूर पड़ा है यहाँ से? 11 किलोमीटर सिंगार से आते हैं। 11 किलोमीटर। और पहले जो पढ़ते थी वहाँ कितना दूर था? वहाँ रूम लेके रहते थे, तो हाँ वही 15-20 वो भी होगा, घर से लेके पडरौना तक। जी जी, परेशानी तो होती होगी। नहीं, रूम लेके रहते थे तो वहाँ पे पढ़ते थे। अभी पढ़ाई मतलब तैयारी कर रहे हैं तो घर रहते हैं, तो घर से। अच्छा, पहले वहाँ रह के पढ़ते थे? हाँ, पडरौना में रूम लेके रहते थे। यानी 10 और 11 किलोमीटर के एरिया की बच्ची है और यहाँ रह करके, और एक तरह से कह लीजिए तैयारी कर रही है, लेकिन पहले रह करके पढ़ती थी। तो जो रह के पढ़ाई होती थी वहाँ रूम लेके रहना पड़ता था, वो सारा का सारा खर्च यहाँ पे अब बच रहा है। अगर ये इस एरिया में नहीं खोला गया होता तो शायद बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक दबाव पड़ता, जिसकी वजह से मुश्किल था। ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं। क्या नाम है आपका? विजय पासवान। क्या पढ़ रहे हैं? इस समय बायो पढ़े हैं। जी। कितना दूर घर है आपके यहाँ से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अच्छा, अगर ये सेंटर नहीं होता तब कहाँ जाते आप? कहाँ जाते, तब घर ही पढ़ाई करते। घर ही पढ़ाई करते। हाँ, दूर कौन जाएगा। जी। बाहर गोरखपुर, दिल्ली या ऐसे जगहों पे पढ़ने की स्थिति तो रहती है? हाँ, रहती, चांस तो पूरा रहता। चांस रहता। हाँ। यहाँ पे सुविधाएं जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, बच्चों को ला रही हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत ज़्यादा, और हेल्पफुल भी है। तो है। हाँ। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, और हमको लग रहा है कि कहीं बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, और हम डिस्टर्ब ना कर रहे हों, इसीलिए थोड़ा सा कम बच्चों से हम बात कर रहे हैं। तमाम बच्चों से बात करना मुश्किल है क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं। यहाँ पे एक पढ़ रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? पंकज। पंकज, आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं सर। जी। तो ये अभी जो पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी कहीं पढ़ते थे क्या? नहीं, इससे पहले नहीं पढ़ते। इससे पहले नहीं पढ़ते थे? अच्छा, तो ये खुला है तो आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे पता चला कि अगर नहीं खुला होता तो नहीं पढ़ते? जी, थोड़ा सा सुविधा होता। जी जी। घर पे पढ़ने पे बहुत असुविधा होता था। जी जी। और जब से ये खुला तब से मतलब कंटिन्यूटी मतलब बनी हुई है। जी जी। ये सुविधा, यानी एक एक दो बात बच्चों से पूछ रहे हैं कि अगर ये न खुला होता तो फिर, तो बच्चे सीधे सीधे बता रहे हैं कि भाई अगर न खुला होता तो जाहिर सी बात है मुश्किल होता पढ़ना, क्योंकि असुविधा होती। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है, घर से रह करके बच्चों को पढ़ना आसान हो गया है। बच्चे घर पे रह करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहाँ पे आके अपना पढ़ाई करके और अपना जो स्टडी है पूरा कर ले रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? अमित। जी, अमित। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से आपका घर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। जी। आराम से आ जाते होंगे, चले जाते होंगे। हाँ। इससे पहले भी क्यों पढ़ते थे क्या? नहीं। अच्छा, यहीं पढ़ रहे हैं? जी। जी। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे रह करके पढ़ रहे हैं। अगर ये सेंटर शायद इतना करीब में नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता बच्चों को पढ़ना, और दूर रह के पढ़ने में आर्थिक मदद भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए घर वालों का, और यहाँ पे तो और ज़्यादा सपोर्ट है। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं आपको? यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं। हर तरह की सुविधा मौजूद है। जी। तो ये बच्चे थे जिनको तमाम तरह की सुविधाएं, और सबसे बड़ी सुविधा ये है कि घर पे रह करके इनको पढ़ाई मिल जा रही है, बिल्कुल 4 किलोमीटर के एरिया। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर यूपीएसआई का। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? जी सर। ऑनलाइन क्लासेस आप इस एरिया में जो सबसे आउट एरिया है, कहाँ घर है आपका? सर मेरा घर सिंघा है। अच्छा, सिंघा से हैं? जी सर। सिंघा से बिल्कुल पूरब साइड में।
और नौरंगिया के तरफ, जो एकदम देहात एरिया की तरफ आता है, आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो सकता है। जी सर, यहाँ पर सर ऑनलाइन क्लास लेकर हम यहाँ पढ़ने बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं सर। जी। जी। अच्छा, यहाँ पे और एक बच्ची है, क्या तैयारी कर रही हैं आप? एसएससी जेडी ऑनलाइन पढ़ रही हैं? जी। ये भी ऑनलाइन, शायद इनका भी ऑनलाइन ही है क्या? आप क्या पढ़ रही हैं? सर मैं भी सीयूटी की तैयारी करती हूँ। अच्छा, चलिए, ये अक्सर बच्चे इसमें ऑनलाइन वाले हैं, और एक तरह से कह लीजिए कि तमाम बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। जैसे ये हैं, ये लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, आसिफ अंसारी। कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? जी जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की। नेट की तैयारी कर रहे हैं? जी। आप नेट की तैयारी नौरंगिया में बैठ के, कहाँ कर आपका? केशवपट्टी। केशवपट्टी कितना दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। जी। देखिए, 8 किलोमीटर है यहाँ से, और बिल्कुल केशवपट्टी खुद ही एक बहुत ज़्यादा देहात एरिया और ग्रामीण एरिया, और वहाँ से आकर के और नौरंगिया के अंदर लाइब्रेरी के अंदर बच्चे बैठ के नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो लाखों रुपए खर्च करके, और दिल्ली, गोरखपुर या फिर दूर दूर बच्चे जाते हैं, यहाँ तक कि कर्नाटक, बेंगलोर भी बच्चे जाकर के पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए आप। यूपीएससी की तैयारी और भी तमाम तरह की कोर्सेज, जो कोर्सेज हमें खुद ही नहीं मालूम है कौन कौन कोर्स होते हैं, इनका नाम भी नहीं मालूम हमको। इतने ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे ये ऑनलाइन में है, ये भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा राय। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? नीट के। आप भी नेट वाली हैं? जी। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से घर आपका? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। जी। 7 किलोमीटर, यानी ग्रामीण बच्चे आकर के और इतना शानदार पढ़ाई, और बिल्कुल घर पे खाए, घर पे पिए, घर पे नहाए, आके यहाँ पढ़ाई कर लिए। कितना आसान है। सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन सुविधा मौजूद है, यानी ऑनलाइन पढ़ाई, जो बच्चे बाहर जाके रहते थे, वहाँ रूम लेके रहना, खाना बनाना, फिर जाके पढ़ाई करना, एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम होता था और काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला काम होता था। लेकिन यहाँ पे घर पे आराम से रहिए, खाइए पीजिए, और आके यहाँ पे पढ़ के फिर घर चले जाइए। इतना आसान है। ये भी सारे बच्चे ऑनलाइन ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक बच्ची हैं, ये पढ़ रही हैं। ये क्या पढ़ रही हैं आप? किस की तैयारी कर रही हैं? इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, कितना दूर घर है आपका? करीब में है या दूर की है? ज़्यादा दूर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। देखिए कितना, मतलब बिल्कुल करीब करीब, और एकदम गांव के करीब के बच्चे, यानी नौरंगिया से 4, 5, 10 किलोमीटर के एरिया के बच्चे, जो सोच भी नहीं सकते थे कि हमें वो तमाम की तमाम सुविधा अपने यहाँ के किसी के ज़रिए मिल जाएंगी, वो तमाम की तमाम सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। आप क्या पढ़ा बाबू? बैंक पीयू। अच्छा जी, बैंकिंग से संबंधित। जी सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? अभिनव श्रीवास्तव। इससे पहले भी कहीं पढ़ते थे क्या? जी सर। कहाँ पे? यही सरस्वती देवी महाविद्यालय बीकॉम। अच्छा, यहीं पढ़ते थे जी। अगर इतना बढ़िया सुविधा यहाँ पे नहीं होता तब तो आपको दूर जाना पड़ता है। जी सर। तो इस तरीके से आपको देखिए कि बच्चों का हाल, कि घर पे रह करके खाना पीना और यहाँ आके पढ़ाई करना, हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। और ये जो प्रिंसिपल सर हैं, इनके द्वारा ये एक मेहनत है, और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा पहल है कि हम किसी तरीके से बच्चों को शिक्षित करें। क्योंकि जो ये जो लाइब्रेरी है या फिर जो विद्यालय है, उसके उनका भी यही काम है, और वो भी लगातार क्षेत्र के अंदर जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। और अभी सर ने बताया, जो बच्चे बिल्कुल आर्थिक रूप से बिल्कुल तनाव में हों, बहुत परेशान हों, उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। उनके लिए जहाँ तक हो सकता है छूट करेंगे, अगर बिल्कुल ना देने वाले हो उनके बारे में सोचेंगे। इस तरीके से सुविधा देकर के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जावेद अहमद के साथ मैं राशिद। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अहमद के साथ राशिद बिल्हा की रिपोर्ट। तो दर्शकों, नौरंगिया जैसे गांव में जब सरस्वती लाइब्रेरी जैसी पहल होती है, तो ये केवल किताबों की अलमारी भरी नहीं होती, यह एक सोच होती है, एक सपना होता है जो समाज को एक नई दिशा देता है। कुलदीप पांडे जैसे लोग ये याद दिलाते हैं कि बदलाव की शुरुआत सरकारों या बड़ी योजनाओं से नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले उन सच्चे सिपाहियों से होती है, जो बिना किसी शोर के समाज को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। जहां आज भी देश के कई कोनों में शिक्षा सिर्फ एक सपना बनी हुई है, वहां इस तरीके की पहले उम्मीद की किरण बनकर उभरती है। सरकारी सुविधाओं से वंचित बच्चे जो सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, अब वही बच्चे सरस्वती लाइब्रेरी के बदौलत यूपीएससी, नीट और नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक क्रांति है जो चुपचाप चल रही है, किताबों के पन्नों के बीच और कंप्यूटर की स्क्रीन के उस उजाले में जो अब गांव के हर कोने तक पहुंच रहा है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।